जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो में मैं आपको बात करने जा रहा हूं हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता क्या था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे देश बहुत ही प्राचीन देश है। इसमें बहुत सारी सभ्यताएं आई, जिनमें से एक सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, जो कि लगभग 2500 बीसी से 1700 बीसी के आसपास में रही होंगी। मतलब आज के समय से लगभग 4500 साल पहले की ये सिंधु सभ्यता थी। अब आइए जानते हैं कि ये सिंधु सभ्यता के बारे में कि इसकी क्या क्या खासियत थी। इसके बारे में हम लोग सब चीज बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो हड़प्पन वैली और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम था, वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो इंडस सिविलाइजेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। और ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम पड़ा क्योंकि एक खुदाई में एक जगह निकली थी हड़प्पा, उस कारण से इसका नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। अब आइए देखिए दोस्तों कि ये इंडस सिविलाइजेशन मतलब कि सिंधु जो सभ्यता थी, ये सबसे प्राचीन नाम है। इंडस वैली और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन सभ्यता का जो नाम है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट मतलब जो सबसे सही जो नाम अगर जाना जाए इन दोनों सभ्यताओं में, दोनों का तो नाम एक ही है, लेकिन इन दोनों में सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और सबसे एप्रोप्रिएट मतलब सबसे अच्छा नाम और सही नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सभ्यता को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई करने के बाद जो हम लोगों को जानकारी मिली, सबसे पहले जिसकी खोज हुई वो थी हमारी हड़प्पन सभ्यता। हड़प्पन जगह था, हड़प्पा एक जगह था, उसी से ये सभ्यता आई। और ये जो हड़प्पा जो जगह था, इसको खोदने वाले, इसको रिसर्च करने वाले उत्खननकर्ता का नाम था हमारा दयाराम साहनी, जिसकी खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में ये हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो कि हमारे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये जो इंडस और सिंधु सभ्यता है, इसका सबसे पहला नामकरण, खोज एक अलग चीज है, लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता जो नामकरण जो सबसे पहला इस सभ्यता को नाम दिया था वो दिए थे हमारे जॉन मार्शल ने दिए थे। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने दिया था? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। फिर है हमारा ये जो सिंधु सभ्यता है प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रोंज एज में पाया गया था। क्या? प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रोंज एज में ये सिंधु सभ्यता पाई गई थी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रागैतिहासिक या कांस्य युग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल से जुड़ी हुई है? तो आपका आंसर क्या हो गया? प्रागैतिहासिक या कांस्य युग, प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रोंज एज। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपका कैपिटल कहाँ था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये सिंधु सभ्यता के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थे, जिसकी ये जो राजधानियां थी दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की राजधानियां थी। अगर हम लोग बात किया जाए पोर्ट बंदरगाह का, तो सिंधु सभ्यता के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, आपका लोथल और सुतकाजेंडर। ठीक है दोस्तों, लोथल और सुतको तदा ये हमारा सिंधु सभ्यता का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या था? बंदरगाह था। और दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में जाना जाए तो ये जो था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और घाघर, ये जो तीनों जगह थे नदियों के किनारे, इसको हॉटलैंड दिल माना गया था सिंधु सभ्यता के, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़े बड़े शहरें यही होती थी। और ये सेटलमेंट की बात किया जाए तो लोग जनरली इसमें सिंधु नदी और सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, इसलिए इसको इंडस या सरस्वती रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 80% कंसंट्रेशन जो था, हमारे जो लोग रहते थे वो सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, इसलिए इसको इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तर की तरफ जो हमारा ये जो था जगह वो है मंडा चेनाब नदी के किनारे, जम्मू एंड कश्मीर में। याद कर लीजिएगा
क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा आपका कौन सा था? मांडा, चेनाब, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और सबसे साउथ मतलब कि सबसे दक्षिण जो दिशा थी वो हमारी थी डायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। और सबसे पूरब जो दिशा थी वो हमारी थी आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और सबसे वेस्ट मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी जो किनारा था, पश्चिमी जो जगह थी वो हमारी कौन सी थी? सुतकोतादा, जो कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है, मकरान कोस्ट के आसपास में। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो अब आगे आपको लेके चलते हैं कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ प्रमुख स्थान, वो किस नदियों के किनारे थे और उनके उत्खननकर्ता और किस ईयर में उसकी खोज हुई थी, उसके बारे में आपको लेकर बताते हैं कि ये कहाँ पाए गए थे। उसको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और देखने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले दिनों में और ही ऐसे ऐसे वीडियो पर लेकर आऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रमुख स्थान के बारे में। अगर हम लोग प्रमुख स्थान में सबसे पहले बात की जाए सिंधु सभ्यता का, तो पहला नाम आता है हड़प्पा का। तो ये रवि नदी के किनारे हड़प्पा पाई जाती है। इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी एवं माधु स्वरूप वत्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये लोग याद कर लीजिएगा। जिसकी खुदाई 1921 में हुई थी और ये हड़प्पा पाकिस्तान के मोंट गोमरी जिला में पाया जाता है। जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के पास में था, जिसके उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी। ये 1922 में खोदा गया था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में पाया जाता है। दोस्तों तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है चन्हुदाड़ो, जो कि सिंधु नदी में के किनारे पाया जाता है, जिसके उत्खनन करता थे गोपाल मजुमदार। 1931 में इसका खोज हुआ था। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पाया जाता था। चौथा है कालीबंगन, जो घग्गर नदी के किनारे है, जिसके उत्खनन करता बीबी लाल एवं बी के थापर थे। 1953 में इसका उत्खनन हुआ था और ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में पाया जाता है। फिर है कोट दीजी, ये सिंधु नदी किनारे है, फजल अहमद। 1953 सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। फिर है रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे, जिसको खुद उत्खनन करता थे रंगनाथ राव। 1953-54 में इसका खोज हुआ था। ये गुजरात का काठियावाड़ जिला के में पाया जाता है। फिर है आपका सातवां रोपड़, जो सतलज नदी के किनारे है, जिसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। 1953 से 56 में इसका खोज हुआ था और ये भी पंजाब का रोपड़ जिला में पाया जाता था। आठवां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे है, जिसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राय। 1955 से एवं 62 में इसका उत्खनन हुआ था और ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में पाया जाता था। नौवां है हमारा दोस्तों प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पाया जाता है। इसको खोजने वाले थे यज्ञदत्त शर्मा 1958 में और ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में पाया जाता है। फिर 10वां हमारा सुतका गेडोर, जो कि दास के नदी के किनारे है। इसको खोजने वाले थे ऑरज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। 1927 और एक बार 1962 में इसकी खोज हुई थी। ये पाकिस्तान के मकरान के समुद्री तट के किनारे है। ठीक है। फिर हमारा बनवाली, जो कि रंगोई नदी के किनारे है, जिसको खोजने वाले थे रविंद्र सिंह बिष्ट। 1974 में ये हरियाणा का हिसार जिला में पाया जाता है। फिर दोस्तों हमारा धौलावीरा, ये कि उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट ही। 1990 से 91 में, मतलब ये सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी था धौलावीरा और ये गुजरात के कच्छ जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आपका, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हुदाड़ो, चौथा कालीबंगन, फिर आप छठा रंगपुर, फिर 7वां रोपड़, 8वां लोथल, फिर सुतका जेंडर 10वां। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब मोहनजोदड़ो हड़प्पन शहरों के बारे में, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनमें क्या क्या पाया गया था। ये जो दो जगह था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही दो इम्पोर्टेंट जगह थी और इनको उत्खनन करने के बाद, इनको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खुदाई करने के बाद इनसे क्या क्या विशेषताएं मिली, उसके बारे में हम आइए जानते हैं।
सबसे पहला बात किया जाए अगर हड़प्पा शहर की दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला क्या पाया गया, 6 ग्रेनरीज इन ए रो, मतलब कि लगातार 6 ग्रेनरीज खलिहान वगैरह पाए गए थे जहां पर धान वगैरह रखते थे, गेहूं वगैरह रखते थे, मतलब अनाज रखने का जो जगह होता है उसी को हम लोग ग्रेनरी बोलते हैं। एक कमरा होता है उसी में बहुत सारे अनाज रखे जाते हैं, उसी को ग्रेनरीज बोलता है। तो हड़प्पा जगह में 6 लगातार आपको ये अनाज रखने के लिए ग्रेनरीज या रूम या खलिहान जो भी बोल सकते हैं ये पाए गए। दूसरा दोस्तों, ये हड़प्पा की बात किया जाए तो इसमें वर्जिन गॉडेस सील, मतलब कि भगवान की एक सील होती है मूर्ति टाइप की छोटी सी, वो पाई गई थी। ठीक है। फिर ये जो हड़प्पा में स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, मतलब पत्थरों का स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम, मतलब क्या होता है, लिंग मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन, जो आदमी की जो मेल सेक्स ऑर्गन होती है उसी को लिंगम बोलते हैं। इसी की मतलब पत्थर से बनी हुई मूर्ति टाइप की यहाँ मिली। और फीमेल सेक्स ऑर्गन मतलब योनि, ये भी यहाँ पर हड़प्पा में मिली थी। फिर दोस्तों बात किया जाए तो पेंटेड पॉटरी, मतलब कि रंगीन घड़ा, मतलब ऐसे रंगीन घड़े बनते थे और उसके ऊपर ब्लैक कलर का डिजाइन वगैरह किया जाता था। ये भी कहाँ मिला, हमारा हड़प्पा से ही। फिर दोस्तों बात किया जाए हड़प्पा की, तो यहाँ व्हीट एंड बार्ले वुडन मोटर, लकड़ी के मतलब बक्सा वगैरह में ये गेहूं और जौ का भी हम लोग को वहां अवशेष मिला। कहां पर, हड़प्पा में। तो ये चीजें आप हड़प्पा के बारे में बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो की, तो ये मोहनजोदड़ो भी बहुत ही फेमस शहर था हड़प्पन सभ्यता में। दोस्तों इसमें पाया गया ग्रेट ग्रेनरी, मतलब बहुत ही बड़ा मतलब अनाज भंडार। ठीक है। फिर ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नान घर, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि मोहनजोदड़ो में फेमस क्या था, ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा स्नान घर, मतलब एक झील की तरह, तालाब की तरह बनाए जाते थे जिसमें से सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता था और बीच में मतलब नहाने का जगह होता था, जैसे आज के डेट में वो तालाब देखते हैं ना, उसी टाइप से ये ग्रेट बाथ था। सबसे बड़ा स्नान घर था कहाँ, मोहनजोदड़ो। ठीक है। फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो में आपका पाया गया पशुपति महादेव का सील, मतलब इसी मोहनजोदड़ो में हम लोगों को पशुपति महादेव का सील पाया जाता है। पशुपति महादेव को उस जमाने में प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को रक्षक के नाम से भी जाना जाता था। शिवा का एक रूप है, शिव भगवान का, तो इनका भी आपको सील मिलता है। फिर आपको ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में हमारा ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वोमेन डांसर, मतलब कि एक नंगी औरत की नाचती हुई मूर्ति पाई गई थी। कहां पर, मोहनजोदड़ो में, जो कि कांस्य से बनी थी, ब्रोंज से बनी थी। ठीक है। फिर दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो में हम लोग देखा जाए तो इसमें स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, मतलब कि एक पुजारी की पत्थर से गला तक की मूर्ति बनी हुई थी जिसमें उसके दाढ़ी वगैरह सब दिख रहा था। तो अगर मान लीजिए कहीं आपसे पूछ दिया जाए कि स्टैटाइट इमेज ऑफ प्रीस्ट, मतलब किसी पुजारी की तरह, या हो सकता है वो राजा थे, उनकी एक मूर्ति पत्थर की बनी हुई थी जिसमें दाढ़ियां थी, वो कहां पाई गई थी, आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है। फिर इसमें ह्यूमन स्केलेटन्स हडल टुगेदर, मतलब कि मोहनजोदड़ो में ह्यूमन स्केलेटन्स को हडल, मतलब एक साथ, मतलब इसमें पाए गए थे, एक ही ब्यूरियल, एक ही कब्रिस्तान में। ठीक है। फिर ब्रिक किल, मतलब जो पके हुए ईंट से, आपको तो पता है कि सिंधु सभ्यता में वो जनरली अर्बन कल्चर के बारे में था। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आपको आगे अच्छे से बताएंगे कि उसकी खासियत क्या थी, उसमें प्रॉपर्टीज क्या थी, क्या क्या पाए गए थे, विशेषता क्या थी। तो उसमें आपको एक ये भी मिलेगी कि वो अर्बन कल्चर, शहरीकरण था जहाँ पक्के पक्के ईंटों के बिल्डिंग्स या मकान बने रहते थे। तो उन्हीं मतलब ब्रिक किल्न, पके हुए ईंट बनाने के लिए जो भट्टा होता है उसको किल्न बोलते हैं, उसका भी अवशेष आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं छानहू-दारो के बारे में। छानहू-दारो एक हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में एक ऐसा शहर था जिसमें सिटाडेल नहीं था, मतलब छानहू-दारो को हम लोग ए सिटी विदाउट ए सिटाडेल कहते हैं। अब दोस्तों आप सोचिएगा ये सिटाडेल होता क्या है, तो सिटाडेल का मतलब होता है एक ऊंची जगह या किला। जैसे कि मान के एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मान लीजिए किसी शहर में हड़प्पन सिंधु सभ्यता के जो भी शहर थे उसमें हर जगह सिटाडेल पाए जाते थे। सिटाडेल मतलब कि एक ऊंचा जगह होता था पहाड़ी या चोटी पर, जिसमें राजा महाराजा लोग का किला बनता था
और उसके एक तरफ आम जनता के लिए, आम शहर वासियों के लिए एक शहर होता था, नॉर्मल जगह। तो सिटाडेल का मतलब होता था ऊंचा किला, ऊंचा जगह, इसलिए बनाते थे राजा महाराजा, क्योंकि मान लीजिए कोई आक्रमण किया तो उनसे बचने के लिए, और शहरवासी भी उसमें जाकर रह सकते थे जब वो कोई बाहरी आदमी आक्रमण करता है तो सब जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन और सिंधु सभ्यता में सब जगह सिटाडेल था, बस एक जगह छोड़कर, वो कहाँ था, छानूदारो। और छानूदारो में दोस्तों आपको मिट्टी का खिलौना भी आपको मिल जाएगा, मिट्टी के खिलौने का एक बुल्लो बैलगाड़ी आपको मिल जाएगी मिट्टी की। फिर इसमें ब्रॉन्ज टॉय क्राफ्ट, मतलब कि कांसे की भी आपको खिलौने मिल जाएंगी, बैलगाड़ियां। अब आते हैं लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लोथल क्यों फेमस था दोस्तों? तो लोथल इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पर डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह पाए जाते थे। फिर यहाँ राइस हस्क मतलब कि चावल के दाने भी आपको लोथल से ही मिले। फिर यहाँ टेराकोटा ऑफ हॉर्स मतलब घोड़े का भी मिट्टी के खिलौने यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। वो क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बंदरगाह और चावल के दाने मतलब कि बंदरगाह और चावल कहाँ से मिले थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। था आपका आंसर क्या हो गया? लोथल। फिर आगे दोस्तों देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा को हम लोग काली चूड़ी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कालीबंगा में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या है? प्लॉ फील्ड सरफेस मतलब जुती हुई खेत की निशानी आपको कालीबंगा में मिलती है। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है कि जुती हुई खेत की निशानी कौन सी जगह से मिलती है? सिंधु सभ्यता में। तो आपका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। फिर दोस्तों कालीबंगा में आपको अग्निकुंड वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बनावली। तो बनावली में आपको लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग। सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर थे वो ग्रिड पैटर्न पर बने थे, लेकिन एक बनावली को छोड़कर सभी बने थे। बनावली में केवल ग्रिड पैटर्न नहीं था, ठीक है। और इसमें बनावली में ही आपको लेक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या होता है? आपके नाले के पानी वगैरह जो निकलता है ना, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, नाली वगैरह। तो सब जगह तो था लेकिन बनावली में वो नहीं था। और इसमें और इम्पोर्टेंट है टॉय फ्लो मतलब कि मिट्टी का एक हल खिलौना होता है ना, तो मिट्टी से बना हुआ एक हल का खिलौना भी आपको कहां से? बनावली से पाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, याद कर लीजिएगा। फिर है धौलावीरा। तो धौलावीरा में आपको वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मतलब वाटर गंदे पानी को हार्नेस करने का, फिर से यूज करने का जो तरीका होता है उसको वाटर हार्नेसिंग बोलते हैं। वो आपको कहाँ पाया गया? धौलावीरा। और धौलावीरा से एक क्वेश्चन और आता है, हमेशा याद रखिएगा, कौन सा? कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा वेल, कुआं और ज्वाइंट वाटर रिजर्वायर पाना गया था, ठीक है। तो सबसे बड़ा कुआं और सबसे बड़ा वाटर रिजर्वायर जहां था ना, पानी का जो रखने का जगह होता है भंडारण वाला, वो धौलावीरा से ही पाया गया था। फिर आपका है सुरकोटाडा। सुरकोटाडा मतलब होता है बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े का जो कंकाल वगैरह का निशानी आपको मिली थी सुरकोटाडा से ही। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई घोड़े की निशानी हम लोग कहाँ से मिली थी सिंधु सभ्यता में? सुरकोटाडा से। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ विशेषताएं, ठीक है। ये भी आपको याद करनी बहुत ही जरूरी है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसको छोड़िएगा मत, बिल्कुल याद कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट है, सबसे बड़ा स्थल। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता में तो कोई जगह सबसे बड़ा पाया गया तो वो है मोहनजोदड़ो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता दोस्तों कि इंडिया में मतलब कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का जगह कौन सा था? आपका राखी गढ़ी। याद कर लीजिएगा कि राखी गढ़ी लार्जेस्ट इंडियन साइट इन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर दोस्तों फीचर्स के बारे में, इसके शहर की विशेषताएं के बारे में जान लीजिए कि जैसे आज के डेट में आप लोग देखते हैं ना कि शहर कैसे मतलब प्लानिंग के साथ बनता है, बीच में सड़कें, उसके चारों तरफ मकान, मतलब ग्रिड पैटर्न। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहर थी वो ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, सड़कें थी, इधर मकान और ज्यादातर मकान के खिड़की और दरवाजे सड़कों की तरफ नहीं होती थी, सड़कों से अलग हटकर होती थी, ठीक है। और इन सभी शहरों में ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही अच्छा था, नाले वगैरह भी सभी बनाए गए थे कि जिसको पानी वगैरह का किसी को निकासी में कोई भी दिक्कत नहीं होती। मतलब जैसे आज के डेट में मॉडर्न जमाने में जो मकान बनते हैं वैसे ही सिंधु सभ्यता के भी लोग बहुत ही अर्बन कल्चर थे, मतलब शहरीकरण उस समय ज्यादा था, मतलब लोग शहरों में ज्यादा रहते थे,
छानू द्वारों एक जगह को छोड़ दिया जाए तो सभी जो जगह थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो दो हिस्सों में बट चुके थे। एक था सिटाडेल, मतलब एक शहर होता था आम लोगों के लिए, और शहर के ही किनारे, मतलब उसी शहर में ही किनारे साइड में एक सिटाडेल होता था, मतलब ऊंचे ऊंचे किले होते थे जहां राजा महाराजा रहते थे, छानू द्वारों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो ये सभी हमारे शहर की विशेषताएं थी। फिर दोस्तों अब देखा जाए कि मेन क्रॉप्स, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दो प्रमुख फसलें थी, वो कौन सी थी? पहला थी वीट मतलब गेहूं, और दूसरा था बार्ले मतलब कि जौ। कुछ कुछ जगहों पर चावल के अवशेष अनुमान मिले, लेकिन वो मेन फेमस था आपका वीट एंड बार्ले। और राइस हस्त आपने पढ़ चुके हैं कि लोथल में पाया गया था। और मतलब वीट बार्ले के अलावा आपको डेट, मस्टर्ड, सरसों वगैरह भी आपको उस समय मिलते थे। ठीक है, लेकिन मेन फेमस क्या था क्रॉप? वीट एंड बार्ले। अब आगे बात किया जाए जानवरों के बारे में, तो जानवरों में कुत्ते, बिल्लियां, सुअर, बूल, सांड ये सभी पाए जाते थे। लेकिन आप सुनकर बहुत ही चौंक जाएंगे कि सिंधु सभ्यता में लोग शेरों को नहीं जानते थे, मतलब कि लायन वाज नॉट नोन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर को बिल्कुल ही नहीं जानते थे। और एक चीज और नहीं जानते थे, वो क्या था? आयरन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आयरन को भी नहीं जानते थे, लोहे को भी नहीं जानते थे कि लोहा क्या होता है, क्योंकि ये कांस्य युग की बात है। लॉ इसमें नहीं पता था लोगों को। ठीक है, और दोस्तों एक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉटन, आप लोगों ने कॉटन देखा है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहला कॉटन देने वाला कौन था? सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के लोग ही सबसे पहले कॉटन को दुनिया में दिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रेड, व्यापार। तो सिंधु सभ्यता में व्यापार दोनों साइड से होता था, एक अंदर में भी होता था, मतलब अपने देश में भी होता था, और विदेशों से भी होता था। तो जब अपने देश की बात किया जाए तो सोने वगैरह कहाँ से मनाए जाते थे? कोलार कर्नाटका, और कॉपर, तांबे वगैरह खेतरी राजस्थान से मंगाए जाते थे। इंपॉर्टेंट था ये इंडिया में दो जगह, और भी बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज आती थी, लेकिन सोने और तांबा बहुत इंपॉर्टेंट था उस जमाने में। और विदेशों से बात किया जाए तो विदेशों से इनका जो व्यापार होता था सिंधु सभ्यता का, सुमेरिया और बहरीन से, मतलब कि मेसोपोटामिया और बहरीन से इन लोगों का व्यापार ज्यादा था। वहां से लोग आते थे, यहाँ सामान लेकर जाते थे, मतलब खरीद बिक्री यहाँ से ट्रेड होते रहता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ बात किया जाए कि एक्सपोर्ट क्या होता था, तो आप लोगों को तो पता ही है कि उस जमाने में सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे। खेती बाड़ी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर क्या एक्सपोर्ट करते थे? कॉटन के बाद फिर टेराकोटा, मतलब खिलौने वगैरह, मिट्टी के बने खिलौने वगैरह, स्टेटाइट इमेज मतलब मुहर वगैरह भी ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, फिर दोस्तों आता है मेलुहा शब्द। मेलुहा शब्द मतलब सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए ही दिया गया है। और ये जो मेलुहा शब्द दिए थे सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए, कौन दिए थे भाई? तो ये मेलुहा शब्द दिए थे सुमेरियन लोग, मेसोपोटामियन लोग। मेलुहा हमारे सिंधु सभ्यता के लोग को ही बोलते थे। ठीक है, फिर एक चीज और इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सातुघाई और मुंडी का आपने अभी देखा कि ये जो सिंधु सभ्यता है वो जनरली हमारे सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के पश्चिमी इलाकों में ही ज्यादातर पाए जाते थे। पाकिस्तान मकरान बॉर्डर पर ही पाए जाते थे। लेकिन जो अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता के दो जगहें पाई गई, तो वो कौन कौन सी थी? सत्तुघाई और मुंडी का। तो ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि विच इज 2 प्लेसेस फाउंड इन द अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में 2 हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई जगहें कौन सी थी? आपका आंसर हो गया सत्तुघाई एंड मुंडी का। ठीक है, फिर हमारे दोस्तों है बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब उस जमाने के लोग सिक्के वगैरह को, पैसे वगैरह को नहीं जानते थे, इसलिए बार्टर। तो बार्टर का मतलब क्या होता था? एक्सचेंज। मतलब आज के डेट में भी हमारे गांव में जाइएगा तो लोग क्या करेंगे, जिनके पास पैसे नहीं है, मतलब जो गांव के लोग हैं, पैसे रहते हुए भी वो लोग क्या करते हैं, उनके पास अनाज रहता है, वो लोग अदला बदली करते हैं। मान लीजिए हम लोग बचपन में, आप भी शायद किए होंगे, हो सकता है नहीं भी किए होंगे, तो बचपन में मान लीजिए हम गांव में गए हैं, हमारे घर में पूरा अनाज भरा हुआ है और कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया, तो आइसक्रीम खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है या मम्मी देना नहीं चाहती, तो हम लोग क्या करते थे, एक कटोरा चावल लेके जाते थे, उसी के बदले में जो भी होता था वो आइसक्रीम दे देता था। तो इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज। मतलब एक सम्मान के बदले में कोई दूसरे सम्मान को लेना या देना,
बार्टर सिस्टम कहलाता है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता में लोग बार्टर सिस्टम का ही लोग यूज करते थे, एक्सचेंज का ही करते थे। फिर नो पॉलिटी, मतलब उस जमाने में कोई पॉलिटी राजनीति नहीं थी, तो फिर भी वो सिंधु सभ्यता के लोग को जनरली जो रूल करते थे मर्चेंट लोग, वणिक लोग, जो व्यापारी लोग होते थे वही मतलब कंट्रोल करते थे, चलाते थे। ठीक है। फिर नो टेम्पल वर्शिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिरों का अवशेष नहीं मिला। क्या नहीं मिला? कोई भी मंदिर नहीं पाए गए। इससे मतलब ये आप कंफ्यूज मत होइए कि लोग पूजा ही नहीं करते थे। लोग पूजा करते थे लेकिन मंदिरों में नहीं करते थे। वो किस किस भगवान की पूजा करते थे? सबसे इंपॉर्टेंट जो उस समय फेमस भगवान थे वो मातृ देवी शक्ति, और जो दूसरे थे पशुपति महादेव, जिनको हम लोग शिव बोला जाता था। इसीलिए उस जमाने में शिव और शक्ति की बहुत ही पूजा होती थी। और इसमें जुलॉटरी सिस्टम जो है, जुलॉटरी मतलब क्या होता है कि लोग जानवरों और पेड़ों को भी पूजा करते थे। एग्जाम्पल में क्या था? जानवरों में जो सबसे पूजा होती थी जमाना में कुबड़ा वाला सांड, और पेड़ों में पीपल के वृक्ष को ये लोग पूजा करते थे। ठीक है। और भगवान की ये लोग मूर्तियों को पूजते थे, ना कि मंदिरों में जाकर। मतलब मंदिरों में कोई भी मंदिर तो मिला नहीं, लेकिन मूर्तियां मिली, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग मूर्ति की पूजा करते थे। ठीक है। और ये लोग शिव शक्ति के अलावा भी जैसे धरती की पूजा करते थे, क्योंकि इसको उर्वरक की देवी माना जाता था। ठीक है। अब आगे दोस्तों, शिव शक्ति की पूजा आपका खत्म हो गया, जुलॉटरी आपका खत्म हो गया। जुलॉटरी में क्या बताए थे? जानवरों और पेड़ों की पूजा करते थे। फिर आता है बॉस्ट्रोफेडन राइटिंग। मतलब राइटिंग मतलब क्या होता है? इन लोग का जो राइटिंग था, लिखने का जो तरीका था बॉस्ट्रोफेडन था। इसका मतलब ये होता था कि आज के डेट में हम लोग समझ लीजिए कि लिखते हैं कैसे हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक है ना। और फिर दूसरे लाइन में भी बाएं से दाएं। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि सबसे पहले दाएं से लाएं, पहला जो लाइन था वो दाएं से बाएं लिखते थे, और दूसरा लाइन में जाने के बाद फिर बाएं से दाएं। फिर समझ लीजिए, फर्स्ट लाइन वो दाएं से बाएं, फिर सेकेंड लाइन में बाएं से दाएं, फिर तीसरा लाइन में दाएं से बाएं। मतलब ये उल्टा उल्टा चलते थे। तो ये इनकी लिखने की शैली थी, इसको बोलते थे बॉस्ट्रोफेडन। फिर हमारा हम्पलेस बोल इन सील, मतलब इनके जो मुहरे जो होती थी, जो सील वगैरह, सील को क्या बोलते हैं? मुहरे। तो इनके सील में जो मुहरे होती थी, जनरली उस पर जो फोटो पाया जाता था हम्पलेस बुल का पाया जाता था, सांड का पाया जाता था। ठीक है। फिर स्वास्तिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही होगा स्वास्तिका जो ऐसे 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 होता है। ठीक है ना। तो ये जो स्वास्तिका जो सिंबल पाया गया हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य उपासना के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्वास्तिका का जो सिंबल था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से ही आया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्वास्तिका का सिंबल सबसे पहले कहां से आया, किस सभ्यता से आई? तो आपका आंसर क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। फिर दोस्तों है ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, मतलब दुनिया में सबसे प्राचीन स्क्रिप्ट कौन सी है? आपका हड़प्पन स्क्रिप्ट। और जो सबसे इंडिया में जो मतलब क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डेसिफोर्ड, जिसको हम लोग पढ़ पाए समझ पाए, वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। याद रखिएगा। ठीक है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, सबसे दुनिया में सबसे पुराना स्क्रिप्ट कौन सा है आपका? हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसको हम लोग आज तक समझ नहीं पाए क्या लिखा हुआ था। पिक्टोग्राफिक इसमें ज्यादा था। ठीक है। पिक्चर वगैरह से भी रिलेटेड बना हुआ था, समझ में नहीं आया। और जो सबसे डिसीफर्ड जिसको हम लोग समझ पाए वो क्या था? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने का, बर्बाद होने का मुख्य कारण क्या था। ऐसे तो बहुत सारे लोग कारण बताएं, लेकिन इसमें जो सबसे फेमस कारण था इंद्र, मतलब कि बाढ़। लोग ये मानते थे कि उस समय बाढ़ आया होगा और पूरी सिंधु सभ्यता को खत्म कर चुका होगा। ठीक है। फिर दोस्तों अगला टॉपिक ये है कि ये जो सिंधु सभ्यता तो हमारे इंडिया में था, तो इस सिंधु सभ्यता के पैरेलल मतलब कि साथ साथ जो सभ्यताएं थी विदेशों में वो कौन कौन सी थी। सबसे पहला था मेसोपोटामियन, सुमेरियन। दूसरा था इजिप्ट और चाइना, मतलब कि ये जो तीन जगह थी सुमेरियन, इजिप्ट और चाइना, ये तीन सभ्यताएं हमारे सिंधु सभ्यता के समय के काल से ही हो रही थी, उसी दौरान ये हो रही थी। ठीक है। तो ये तो दोस्तों था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट था। लुसेंट का तीनों बुक्स है, मैंने आपको बता दिया। और इस चैनल को आप लोग अपनी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए।